हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, आप जानते हैं रिसेंटली ने आरआरबी ने जेई के पोस्ट रिलीज़ किए थे, नोटिफिकेशन दिया था जिसके अंदर जेई के पोस्ट कितने थे 7,951 की वैकेंसीज थी हमारे पास। नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसका लास्ट डेट कितना है 29 अगस्त तक है। अगर आपने अभी एप्लीकेशन नहीं भरा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं एग्जाम की। ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है, आपने अप्लाई कर दी है और अब इसकी स्टडी स्टार्ट कर दी है और अब कंफ्यूज है कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा एज पर दी ऑफिशियल गिवन नोटिफिकेशन। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरआरबी के थ्रू। ठीक है, इसका भी मैंने लिंक पीडीएफ में फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, आप से डाउनलोड कर सकते हैं आप जाकर, और इसका सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी हेल्प से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो है ऑफिशियल है। ठीक है, इसी से नोटिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये नंबर 3/2024। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट फॉर किसके लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट एंड केमिकल सुपरवाइजर एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, दो रिसर्च में। ठीक है, तो इनका सिलेबस क्या है मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट। 73 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पर लेके जाता हूँ जहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं, इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरीके से आरआरबी वाले कंडक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो रिक्रूटमेंट जो होगा हमारे पास 4 स्टेज से फॉलो होगा। फर्स्ट स्टेज आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखना होगा, यानी कि एग्जाम देखिए ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, याद रखना है आपको, ऑनलाइन लिखना होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज सीबीटी आपको लिखना होगा। अगर आप सीबीटी क्वालिफाई हो गए तो नेक्स्ट सेकेंड सीबीटी लिखना होगा आपको, सीबीटी 2। ठीक है, ये जनरली आपके कोर बैकग्राउंड को वेरीफाइबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या होगा, अगर आप इन दोनों में क्वालिफाई हो चुके हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कंडक्ट करेंगे आरआरबी के ऑफिशियल्स। उसके बाद पोस्टिंग अलॉट होगी। तो ये 4 स्टेजेस है, याद रख लें, सीबीटी 1, सीबीटी 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो चलिए फर्स्ट सीबीटी का सिलेबस क्या है और कितने क्वेश्चंस हमें आना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी यानी कि कॉमन टू फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, यानी सब पोस्ट के लिए फर्स्ट सीबीटी सेम है। तो ड्यूरेशन कितना है, देखिए 90 मिनट्स का एग्जाम होगा ये, और 120 मिनट्स रिलैक्सेशन दिया गया है। किसके लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिलैक्सेशन भी है हमारे पास। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आप देख सकते हैं, 100 क्वेश्चंस है, यानी कि आप मिनट्स कितने हैं 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट्स करने हैं, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 100, याद रख लें। तो सिलेबस क्या होगा, तो बेसिकली हम 4 यूनिट्स कह सकते हैं, 4 टॉपिक्स कह सकते हैं। फर्स्ट मैथमेटिक्स है, सेकेंड जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग है, थर्ड क्या है जनरल अवेयरनेस है, फोर्थ क्या है जनरल साइंस है। बेसिकली 4 टॉपिक्स है और इसका वेटेज का एक टेबल भी नोटिफिकेशन के लिए दिया है, यानी कि मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चंस आएंगे या इस जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भी हमें मेंशन किया हुआ है। मगर यहाँ पर और भी हमें ये भी लाइन दिया हुआ है कि ये कि इतना एक्यूरेट नहीं है, दिस में भी वेरिएशन टेक्स प्रेस हो सकता है एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में, यानी कि थोड़ा चेंजेस में आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख सकते हैं कि हम मैट्रिसेस के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि सब टॉपिक्स भी बहुत सारे इसमें सब टॉपिक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि देख सकते नंबर सिस्टम है हमारे पास, बोडो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, नंबर सिस्टम में बोडोमॉस रूल है, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक पाइप्स एंड सिस्टम। ये मैथमेटिक्स का है। तो टोटल हम कितने क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 30 क्वेश्चंस। ईच कैरी कितने 1 मार्क्स, तो 30 क्वेश्चन के कितने होंगे, 30 मार्क्स होंगे। ठीक है, फॉर मैथमेटिक्स। अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करेंगे तो देखिए इसके भी सब टॉपिक्स इतने गिवन है। यहाँ हमारे पास एनालॉजी है, अल्फाबेटिक नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, सिलोजिम्स है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, एंड सफिशिएंसी है, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस है, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशन। ठीक है, तो इसका अगर हम देखेंगे तो इसका वेटेज कितना है, 25 है। 25 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, इसके मार्क्स कितने होंगे, 25 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के देखिए नॉलेज ऑफ करंट अफेयर में से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल,
इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पोर्ट्स एंड जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये किसके अंदर जनरल अवेयरनेस के लिए आएंगे। इसके क्वेश्चन देखिए 15 मार्क्स है CBT 1 में, ठीक है। एक जनरल साइंस है, फिजिकल, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE, यानी कि आपके SSC 10th स्टैंडर्ड तक ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस के क्वेश्चन आएंगे। इसका अगर वेटेज देखेंगे तो 30 मार्क्स होगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में देखिए 30 क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन है, और जनरल साइंस में हमारे पास ज़्यादा एक्सपेक्टेशन 30 क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। ये है हमारे पास CBT 1 का सिलेबस। तो ठीक है, ये टेबल पे भी देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हैं, किस कैटेगरी से कितने क्वेश्चन हैं और कितने मार्क्स हमें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से अच्छा आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको डाउनलोड कर लें और इसकी बेस पे आप अपना प्रिपरेशन करें, ठीक है, क्योंकि यही सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है जो नोटिफिकेशन में आया है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, यानी कि कितने क्वालिफाइड मार्क्स होना चाहिए आपको। OBC के लिए ये कितना 30% है, और जनरल EWS में है तो अभी कितना है 40% आपको लाना है, 40% आपको कट लेना होगा। ये मार्क्स हमें ही होगा कितना, फर्स्ट CBT, ठीक है। अगर आप फर्स्ट CBT क्रैक कर देते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सेकेंड CBT टेस्ट के लिए, ठीक है। उसका सिलेबस देखेंगे, उसका सिलेबस क्या है, उसका ड्यूरेशन कितना है हमारे पास 120 मिनट्स है, ठीक है। 120 मिनट इसका ड्यूरेशन है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये भी कहाँ से देखिए, इसका सिलेबस भी देखेंगे। फर्स्ट कहाँ से, जनरल अवेयरनेस है, बी फिजिकल एंड फिजिकल साइंस एंड केमिस्ट्री है, थर्ड क्या है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है, डी क्या है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, डी क्या है टेक्निकल एबिलिटीज, ठीक है। ये है। फिर इसके अंदर जनरल अवेयरनेस में देखिए सेम सिलेबस जो है CBT 1 में था, तो इसका अगर मैं परसेंट मार्क्स क्वेश्चन देखूँ कितना है, तो जनरल अवेयरनेस का कितना 15 क्वेश्चन है, देखिए टेबल के अंदर दिया हुआ है हमारे पास। जनरल अवेयरनेस के लिए कितने क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं कि इसको जो फर्स्ट CBT में कितना था इसका 15 था, सेकेंड CBT में कितना है इसका जनरल अवेयरनेस में 15 है, ठीक है। और फिजिकल एंड केमिस्ट्री में कितना है देखिए इसका 15 है, फर्स्ट CBT में कितना था इसका 30 था, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स देखिए, जनरल अवेयरनेस और फिजिकल एंड केमिस्ट्री, ये दो टॉपिक्स जो है दो में भी इंक्लूडेड है, यानी कि CBT 1 में भी इंक्लूड है, CBT 2 में भी इंक्लूडेड है। तो ये हम कह सकते हैं कि अच्छे खासी टॉपिक है, हमें इसमें अच्छा देखना होगा, क्योंकि दोनों में भी ये क्वेश्चन आ रही है। फर्स्ट CBT में तो फिजिकल साइंस एंड केमिस्ट्री अप टू 10th में कितने क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन थे। अब पेपर 2 में कितने, CBT 2 में कितने 15 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, है कि कंप्यूटर के बेसिक्स का है, यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स है, देखिए सब टॉपिक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स है, ये भी हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी टॉपिक को आप स्टडी कीजिए और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निकल एबिलिटीज़, ये टेक्निकल एबिलिटीज़ जो है हमारे पास, हम कह सकते हैं आप इंजीनियरिंग के कोर बैकग्राउंड से है, ठीक है। तो यानी कि आप सिविल से है तो आपका सिलेबस टेक्निकल एबिलिटीज़ अलग होगा, मैकेनिकल से है तो अलग, इलेक्ट्रिकल से है तो अलग, आप और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए भी अलग अलग है, ठीक है। जेई के लिए अलग है, सुपरिटेंडेंट के लिए अलग है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग है। ये कहाँ पे दिया हुआ है हमें बता रहा है कि ये इसका डिटेल्स सिलेबस हमें दिया है वेंचर 6 ABCDEF से है, यहाँ पर इसका डिटेल सिलेबस। चलिए देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं इसका परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी के सेम 40% दिया हुआ है हमें, ठीक है। EWS के लिए 40%, OBC के लिए भी 30%, ठीक है। ये है। अब चलिए हम इसका टेक्निकल एबिलिटीज जो है कोर्स सिलेबस देखते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास सिलेबस फॉर सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग फॉर ग्रुप जेई के लिए है, सिविल वालों के लिए है ये, ठीक है। लेकिन बेसिकली जेई सिविल वालों के लिए ये सिलेबस है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यहाँ से लेके कितने हमारे पास 24 कैटेगरीज तक है, ठीक है। 19 हो गया, 24 हमारे पास टॉपिक्स इंक्लूड है फॉर जेई सिविल के लिए, ये कितना सिविल के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग फॉर जेई, ये इलेक्ट्रिकल के लिए है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कितने इसमें भी 10 टॉपिक्स है, देखिए इंक्लूडेड 10 टॉपिक्स है।
सॉरी 11 टॉपिक्स हैं इसमें टोटल। नेक्स्ट क्या है, सिलेबस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइड इंजीनियरिंग फॉर जेई, ठीक है, ये जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, ये 10 टॉपिक इसमें कवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए सिलेबस फॉर मैकेनिकल एंड अलाइड फॉर जेई, जेई के लिए मैकेनिकल का सिलेबस है, देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीनिंग, वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, मेटलर्जी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसके अंदर सब टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है। तो अब इसका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, देखिए फॉर एन एग्जांपल अगर आप मेटलर्जी पढ़ रहे हैं तो यानी कि ये जो सब टॉपिक जितने गिवन है हमारे पास, इसे पढ़ना होगा आपको, ठीक है, ना कि आपको उसको आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं वो पढ़ना होगा, ठीक है। कि ये सिलेबस हमें देखना होगा कि सिलेबस में इंक्लूडेड कितना है, ठीक है। वो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी है, इसमें से हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, डेंसिटी, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। यानी सिलेबस में हमें जितना दिया हुआ है आपको गो थ्रू सिलेबस करना होगा, यहाँ से जो सब टॉपिक जो गिवन है आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन कैसा हो सकते हैं हमारे पास, थ्योरी बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, आपको कंक्लूजन टाइप भी हो सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे देखिए सिलेबस फॉर CMA ग्रुप है ये, यानी कि केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए है ये, ठीक है, ये वाला सिलेबस अगर आप इसके लिए अप्लाई करें तो इसका सिलेबस ये देखिए, इसका सिलेबस गिवन है। और हमारे पास क्या है, सिलेबस फॉर केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए है, ठीक है, ये वाला यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है टोटल था हमारे पास सिलेबस का। तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप यही सिलेबस को फॉलो करें, ठीक है, यही सिलेबस को आप फॉलो करें, यानी कि टॉपिक्स को देखें, उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स है वो सब टॉपिक्स को भी आप देखते जाइए, ठीक है। इसको आप डिटेल में स्टडी कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके साथ MCQ सॉल्व करें, और क्या करना होगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो आपको क्लैरिटी आएंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, और आपका ड्यूरेशन टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट CBT में हमें टाइम गिवन कितना है, 90 मिनट्स है, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करना है, तो आपका फास्ट होना ज़रूरी है। जितना आप MCQs को ज़्यादा सॉल्व करते जाएंगे आपके पास उतना एक्यूरेसी भी आएंगी और आप फास्ट भी होते हैं, ठीक है। सेकेंड CBT की बात करेंगे तो कितना टाइम ड्यूरेशन कितना है हमारे पास, 120 मिनट्स है, और क्वेश्चन सॉल्व करने कितने 150 है, 150 है, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो आपको क्या होगा, आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जितना आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे आप उतना आपकी स्पीड एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। थैंक यू।